हेलो। तो लास्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है जिस पे हमने स्प्रिंग को लटका दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट है 100। 2 kg का ब्लॉक है, उसकी मीन पोजीशन गिवन है, वहाँ से 0.1 मीटर नीचे आके हमने उसको रिलीज़ कर दिया और जैसे ही रिलीज़ किया उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमें ये पूछा गया है। दिस एंगल गिवन इज 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको मीन पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो मीन पोजीशन पता करने के लिए हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन पोजीशन कैसे पता करेंगे? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू एम जी। तो मतलब मीन पोजीशन पे ये जो है मतलब एम जी और नेट फोर्स मतलब कहने का ज़ीरो है, ये चीज़ स्प्रिंग फोर्स और एम जी उसका ज़ीरो होगा। एक्चुअली एम जी नहीं, एम जी साइन थीटा होना चाहिए क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस है। तो के है मेरे पास 100, एक्स नॉट हमें पता नहीं है, एम जी कितना है 200 इंटू साइन 37 होता है 3/5। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 40 आ गया। तो एक्स नॉट मेरे पास कितना आ जाएगा? एक्स नॉट आ गया मेरे पास 440 इंटू 3/100। तो ये कट गया मेरे पास और 1.2 मीटर आ गया, 1.2 मीटर। तो ये मेरे पास एक्स नॉट आ गया। मतलब ये अपनी नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर छोड़ के आ गया। ये दिस डिस्टेंस इज 1.2 मीटर और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो 1.2 मीटर ऊपर इसकी नेचुरल लेंथ रहेगी। अब इसके नीचे जब ये आया, ठीक है, 0.1 मीटर और हमने नीचे ले गए तो इसको रिलीज किया, तब इसकी एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास। तो एफ नेट कितना है? जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है माइनस नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये नीचे तो लग रही है, इसकी कितनी फोर्स लगेगी? ये नीचे 120 न्यूटन और ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? दैट इज इक्वल टू के 0.1 प्लस 1.2 इतना। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक में देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ तो नहीं है। तो ये आ गया 2 kg, तो मैंने 200 लिख दिया। यहाँ पे 200 नहीं, यहाँ पे 20 आएगा, mg 20, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 0.12 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, तो दिस इज 0.12 मीटर और ये जो है नीचे ये 12 न्यूटन आ जाएगा। तो नीचे 12 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर कितना है? ऊपर है मेरे पास के है मेरे पास 100 इंटू 0.22, तो मेरे पास आया 22। तो एफ नेट है मेरे पास 22 माइनस 12। ठीक है, ये जो 2 kg का सिस्टम है इसके नीचे एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, ये एम जी साइन थीटा आ गया, दैट इज 20 इंटू 3/5, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 न्यूटन। और ऊपर कितना एक्ट कर रहा है? ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना खिसक चुका है, तो ये हमने निकाल लिया था। दिस इज 0.12 मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से 200 लिख दिया था, तो ये 0.12 और ये 0.1, तो कितना आ जाएगा वो 22 माइनस दिस डिवाइडेड बाई मास है दिस, तो ये मेरे पास आ गया 10/2, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है। अगर एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड देखिए, इसको समझने के लिए शॉर्टकट ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मेन पोजीशन में, एट मेन पोजीशन जो हमारी के एक्स है वो किसको बैलेंस कर रही है? के एक्स इज बैलेंसिंग व्हाट इज के एक्स? के एक्स इज दिस फोर्स, दिस इज एक्स, इफ दिस इज एक्स, तो के एक्स किसको बैलेंस कर रही है? के एक्स इज बैलेंसिंग एम जी। ठीक है, तो एम जी को बैलेंस कर रही है के एक्स। उसके नीचे हमने कितना इसको ले गए? ठीक है, उसके नीचे हमने एक्स्ट्रा फोर्स कितनी लगाई? एक्स्ट्रा फोर्स। ये फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इनको हम बार बार क्यों कैलकुलेट करें? ठीक है, तो एक्स्ट्रा फोर्स हमने कितनी लगाई? एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू के इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई 10 न्यूटन। अब जो एक्स्ट्रा फोर्स है वही तो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज एफ
एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है डिवाइडेड बाय मास, एक्स्ट्रा फोर्स है 10, मास है इसका 2, तो दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन आ गई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कि देखिए आपको नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रही हैं, क्योंकि इन मीन पोजीशन एम जी किसको, जो भी एम जी साइन थीटा, यहाँ पे एम जी नहीं एम जी साइन थीटा होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, ठीक है। हो सकता है एम जी साइन थीटा हो सकता है सिर्फ एम जी हो। तो मतलब कहने का कि ये एम जी साइन थीटा और के एक्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं अप टू मीन पोजीशन। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, जो हम इसको यहाँ से मीन पोजीशन से नीचे लेके गए, वही तो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी, तो वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका सोल्यूशन मुझे दें। मान लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसे, और इस पे हमने 5 kg मास लटका रखा है, के की वैल्यू हमें 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, और ये नीचे इसकी हमारी मेन पोजीशन है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से मान लीजिए 0.2 मीटर नीचे, 0.2 मीटर नीचे अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, 5 kg ब्लॉक को, तो यहाँ से मैं इसको रिलीज करता हूँ, तो आपको इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे ही हमने इसको रिलीज किया उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ये आप बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से कीजिए और उसके बाद मुझे सोल्यूशन दीजिए इसका। आगे है हमारे पास स्प्रिंग इन स्ट्रेच्ड स्टेट, इस पे भी हमने थोड़ी सी बात करनी है। स्प्रिंग इन स्ट्रेच्ड स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि दो इंसान है ए और बी, तो इन्होंने एक स्प्रिंग पकड़ रखा है ऐसे, इधर मास m है और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, और जिस पॉइंट पे कुछ नहीं लगा ना, इसे हम बोलते हैं फ्री एंड, ठीक है। तो ये फ्री एंड है और इन दोनों ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है कुछ, मान लीजिए ये इन्होंने एक्सटेंड कर रखा है नेचुरल लेंथ प्लस एक्स नॉट, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के है। तो होगा क्या, स्प्रिंग अपनी दोनों एंड पे इक्वल फोर्स लगाता है, इस बंदे पे भी वो के एक्स नॉट फोर्स लगा रहा होगा और इस बंदे पे भी वो के एक्स नॉट फोर्स लगा रहा होगा स्प्रिंग। मान लीजिए कि पहले जो बी है, एक पहली कंडीशन है केस वन व्हेन बी रिलीजेस स्प्रिंग, जब वो स्प्रिंग को छोड़ देता है बी, तो जब बी छोड़ता है ना, केस 1 व्हेन बी रिलीजेस स्प्रिंग, और ए के हाथ में वैसे का वैसा ही है, तो क्या होगा, व्हेन बी रिलीजेस द ब्लॉक स्प्रिंग फोर्स, जब बी ब्लॉक को रिलीज कर देगा, देन द स्प्रिंग फोर्स विल नॉट बिकम जीरो इमीडिएटली, द स्प्रिंग फोर्स विल नॉट बिकम जीरो इमीडिएटली, तो वो एकदम से जीरो नहीं हो जाता, ठीक है, बिकॉज सम मास इज अटैच्ड टू इट, और केस बी है, केस 2 है जो, वो है व्हेन ए रिलीजेस स्प्रिंग। अब बी ने उसको पकड़ के रखा हुआ और ए रिलीज कर देता है, तो जब ए रिलीज करता है, द स्प्रिंग फोर्स विल बिकम जीरो इमीडिएटली,
तो जैसे ही इसने छोड़ा उसी वक्त ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो होगी, बिकॉज देयर इज़ नो मास अटैच टू इट, बिकॉज देयर इज़ नो मास अटैच टू इट, अटैच्ड टू इट। तो मतलब कहने का कि जैसे ही आप फ्री एंड क्रिएट करके छोड़ते हो, स्प्रिंग फोर्स उसी वक्त ज़ीरो हो जाती है। बट अगर वो ये पकड़ के रखता है और ये छोड़ता है, फ्री एंड को नहीं हमने छोड़ा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली ज़ीरो नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये फ्री एंड को रिलीज करता है तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस बिकम्स ज़ीरो, एफ एस इज ज़ीरो जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज। और इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट, ये है जो मैं लिख देता हूँ कि ये फोर्स इतनी रहेगी जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे ही छोड़ा उसी वक्त ये फोर्स ज़ीरो होगी और ये फोर्स कितनी होगी, माइनस के एक्स नॉट, और ये धीरे धीरे कम होगी और ये एकदम से ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए कि जब कब स्प्रिंग के अंदर फ्री एंड क्रिएट हो रहा है, कब वो नहीं हो रहा है। जैसे ही फ्री एंड क्रिएट होगा उसी वक्त जो स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसी फ्री एंड पे और इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो हम स्प्रिंग की कटिंग करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो द टॉपिक इज कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हमें समझनी है। पहली चीज़, इसके हम क्वेश्चंस भी इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम इसकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मान लीजिए ये 2 kg का ब्लॉक है और इस पे हमने 1 kg रख दिया, 1 kg। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एज सून एज जैसे ही हमने मान लीजिए कि 1 kg का ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे रख दिया है, 1 kg का, जितनी देर में आपने रखा उसी वक्त इसमें टेंशन क्या आ जाएगी, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग से हमने 2 kg मास लटका रखा है और उसके ऊपर हमने 1 kg मास और रख दिया, और जैसे ही आपने रखा इसमें टेंशन है जो वो 30 हो जाएगी। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि एज सून एज वी कीप 1 kg ऑन 2 kg स्ट्रिंग फोर्स या टेंशन इन स्ट्रिंग विल बिकम 30 न्यूटन। ठीक है, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो उसी वक्त 30 न्यूटन हो जाएगी। अगर यही चीज़ मैं स्प्रिंग के साथ करूं, ठीक है, ऐसे हमारे पास एक स्प्रिंग है ऐसे, और ये 2 kg का स्प्रिंग है और इस पे हमने 1 kg मास रख दिया और यहाँ से 1 kg मास लाके इसके ऊपर रख दिया, तो ये स्ट्रिंग के केस की तरह एकदम से टेंशन ज़ीरो, इसमें 30 न्यूटन नहीं आएगी। ये धीरे धीरे स्प्रिंग नीचे जाएगा और इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एज सून एज वी कीप 1 kg on 2 kg 1 kg on 2 kg spring force will not become maximum। ठीक है, पहले तो जब आप रखोगे तो स्प्रिंग को शायद पता ही ना चले। ठीक है, कुछ मतलब मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए वो स्प्रिंग अपनी उसी सिचुएशन में रहेगा और फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा पहले, तो जैसे ही आप रखोगे डायरेक्शन फोर्स की चेंज होगी और स्प्रिंग नीचे जाने की कोशिश करेगा या जाएगा, जो भी आप कहो। तो स्प्रिंग फोर्स विल नॉट बिकम मैक्सिमम मोमेंटैरिली, उसी वक्त उसकी स्प्रिंग फोर्स है जो वो मैक्सिमम नहीं हो जाती। ठीक है, रादर इट इंक्रीजेज स्लोली, रादर इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ आना चाहिए स्ट्रिंग और स्प्रिंग में क्या अंतर है।
स्प्रिंग में जैसे ही आपने मास रखा उसी वक्त टेंशन मैक्सिमम, इसमें आपने मास रखा धीरे धीरे फोर्स बढ़ी। दूसरी चीज, इफ वी कट द स्ट्रिंग, इफ वी कट द स्ट्रिंग, मान लीजिए ये है और मैंने ऐसे 2 kg बांध रखा है मास और आपने स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रिंग को काट दिया, ठीक है। इफ वी कट द स्ट्रिंग, कट द स्ट्रिंग, T becomes 0 immediately, immediately। तो जो टेंशन है वो एकदम से 0 हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने ये स्प्रिंग है और इसमें 2 kg मास लटका रखा है और आपने स्प्रिंग को काट दिया, यहाँ से स्प्रिंग को काट दिया, ठीक है। और मतलब जैसे ही टेंशन 0 हो जाएगी, 2 kg will fall with G, 2 kg will fall with G, kg will fall with G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा। इन केस ऑफ स्प्रिंग, अगर आपने स्प्रिंग को ही काट दिया, ठीक है, तो एज सून एज वी कट स्प्रिंग, एज सून एज वी कट स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स Fs will become 0 इमीडिएटली। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी एकदम से 0 हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड्स, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री एंड। तो आ गया ना वही चीज़ जो मैं पहले आपको यहाँ पे समझा के आया था इस केस में, ठीक है। जैसे ही वो आप फ्री एंड को छोड़ते हो, स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर रिलीज 0 हो जाती है। और इस केस में भी अगर आप देखोगे तो जिस वक्त आपने स्प्रिंग को काट दिया उसी वक्त उसमें जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 हो जाती है। एंड 2 kg विल फॉल विद G, 2 kg विल फॉल विद G। तो इसी चीज़ को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रखते हुए ध्यान में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इन द सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।